बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, एक सर्वाइवर की कहानी। एयरप्लेन बीचक्राफ्ट बोनांजा एक सिंगल इंजन वाला विमान था जिसमें पायलट ब्रूस गर्न और उनके 2 यात्री थे, उनके पिता और उनके बिजनेस पार्टनर। उन्होंने बहामास के एंड्रोस द्वीप से फ्लोरिडा के तट की ओर उड़ान भरी। यह 4 दिसंबर 1970 की बात है। अगर आप एक नक्शे पर बरमूडा, प्यूर्टो रिको, मियामी और फिर वापस बरमूडा को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? हाँ, एक त्रिकोण, एक ऐसा खतरनाक त्रिकोण जो सदियों से 2000 जहाजों और 200 विमानों को रहस्यमय तरीके से निगल चुका है। ब्रूस का विमान इसी भूखे जाल में था, लेकिन यह एक सामान्य उड़ान थी जिसे ब्रूस ने पहले भी दर्जनों बार किया था। यह यात्रा आमतौर पर 90 मिनट की होती थी, बिना किसी रुकावट या रहस्यमयी घटना के। उस दिन वे उतने ही निश्चिंत थे जितने आप अपने रोजाना के सफर में होते हैं, लेकिन इस बार चीजें अलग होने वाली थी। ब्रूस ने विमान उड़ाया और ऊंचाई हासिल करना शुरू किया। शुरुआत से ही अजीब चीजें होने लगीं। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने सामने एक छोटा सा बादल देखा, लेकिन यह बादल बढ़ता ही जा रहा था। यह विमान के पास आने से बड़ा नहीं हो रहा था, बल्कि अपने आप आकार में बढ़ रहा था। ब्रूस को इस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा और वह सुरक्षित दूसरी तरफ आ गया। लेकिन फिर 11,500 फीट की ऊंचाई पर एक और रहस्यमय बादल नजर आया। यह बादल विशाल था और ब्रूस के पास इसके अंदर से गुजरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, एक गहरी सांस ली और विमान को उस बादल के अंदर ले गया। उसी वक्त विमान के चारों ओर रात जैसा अंधेरा छा गया। एक भी किरण उस बादल के अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन यह तूफानी बादल नहीं था और न ही बारिश हो रही थी। ब्रूस अब थोड़ा चिंतित होने लगे थे और फिर अचानक उन्होंने सफेद रोशनी की चमकें देखी। ब्रूस अगले 30 मिनट तक उड़ान भरता रहा, जब उसे एहसास हुआ कि यह वही बादल है जिससे वह पहले गुजरा था। लेकिन अब यह बादल बेलनाकार आकार में बदल गया था और विमान उसके केंद्र से गुजर रहा था। यह बादल लगभग 1 मील चौड़ा था और अंतहीन लग रहा था। ब्रूस को लगा कि वह इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन 1 मिनट बाद उसने सुरंग के अंत में रोशनी देखी। उसने विमान को सीधे रखा और वह लगभग इस डरावने सपने से बाहर निकलने वाला था। लेकिन फिर से अजीब चीजें होने लगी। बादल, सुरंग की दीवारें संकरी होने लगी और विमान के करीब आने लगी। नेविगेशन उपकरण खराब होने लगे। कंपास अपने आप उल्टी दिशा में घूमने लगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब खराब हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे विमान किसी और चीज से संचालित हो रहा हो या किसी धार के अंदर चल रहा हो। ब्रूस के सभी प्रयास नियंत्रण पाने में विफल हो रहे थे। उसने ठान लिया था कि वह इस सुरंग से बाहर निकलेगा और यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहेगा। दीवारें और संकरी होने लगी, एक भंवर जैसी लपेट में, और ब्रूस का समय खत्म हो रहा था। उसने एक आखिरी कोशिश की और विमान को तेजी से बाहर निकालने की कोशिश की। अगले 20 सेकंड उसके जीवन के सबसे गहन थे और फिर वह धुंध से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने सुरंग छोड़ी, उसने लगभग 5 सेकंड तक भारहीन महसूस किया। विमान बादलों से बाहर आ चुका था और अब वह एक ग्रे धुंध में था। सभी ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत रेडियो उठाया और ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। ब्रूस ने उनसे अपनी लोकेशन का पता लगाने को कहा, लेकिन जब डिस्पैचर ने ग्रीन स्क्रीन देखा तो उसका चेहरा उलझन में था। ब्रूस का विमान रडार पर नहीं था, लगभग अदृश्य। लेकिन फिर डिस्पैचर ने कहा कि एयरक्राफ्ट पहले से ही मियामी एयरस्पेस में है। ब्रूस इस जानकारी से बिल्कुल हैरान था। यह कैसे हो सकता था? दूरी जो बीचक्राफ्ट को कवर करनी थी वह लगभग 250 मील की थी। याद रखें कि पूरी यात्रा आमतौर पर 90 मिनट की होती थी, लेकिन इस बार यह सिर्फ 47 मिनट में गंतव्य तक पहुंच गया था। यह एयरक्राफ्ट मॉडल केवल 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। गणना कीजिए तो कोई भी समझ सकता है कि यह शारीरिक रूप से असंभव था। डिस्पैचर ने शायद कोई गलती कर दी थी। लेकिन जब बादल हटे तो ब्रूस ने देखा कि वह सच में मियामी के ऊपर था। विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो गया और अब वक्त था इस रहस्य को सुलझाने का। इस उड़ान में क्या हुआ था? ब्रूस ने ईंधन की जांच की और अपनी घड़ी देखी। एक छोटे से गणना के बाद वह और भी उलझन में पड़ गया। सभी सबूत इस ओर इशारा कर रहे थे कि ब्रूस का विमान लगभग आधी दूरी को छोड़ चुका था। ब्रूस ने इस अजीब घटना के बारे में लंबे समय तक सोचा।
उसने प्रोफेसरों और विशेषज्ञों से भी सलाह ली, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि उस दिन क्या हुआ था। तो उसने अपनी थ्योरी बनाई और इस पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस को लगा कि यह सब एक इलेक्ट्रिक धुंध का नतीजा था, उस सफेद चमक के साथ। लेकिन दूसरे लोगों ने यह थ्योरी बनाई कि डार्क एनर्जी इसके लिए जिम्मेदार थी। हाँ, वही डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। यह ऊर्जा समय स्थान को मोड़ सकती थी, जैसे एक ब्लैक होल। और ब्रूस गलती से इस सुरंग में घुस गया था, लेकिन वह भाग्यशाली था कि वह वहां से निकल गया। इसी तरह वह मियामी एयरस्पेस में इतनी जल्दी पहुंच गया। लेकिन डार्क एनर्जी सिर्फ एक थ्योरी है जो अनएक्सप्लेनेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। आज तक कोई असली जवाब नहीं है कि ब्रूस कैसे इतनी कम समय में इतनी दूरी तय कर पाया, लेकिन कुछ विवरण अभी भी समझाए नहीं जा सकते। आर्काइव रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उस दिन 40 सनस्पॉट्स रिकॉर्ड किए गए थे और एक विशाल सौर वायु भी लगभग 440 मील प्रति सेकंड की गति से चल रही थी। यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में गड़बड़ी पैदा कर सकती थी, जो विमान के उपकरणों और रडार को बिगाड़ देती। तो ब्रूस का यह कहना कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक धुंध में था सही हो सकता है। और ये अजीब बादल, ये इस क्षेत्र में काफी आम घटनाएं हैं, जहां लो और हाई प्रेशर आपस में टकराते हैं। परिणाम, तूफानी बादल। शायद वह बादल जो ब्रूस की आंखों के सामने बढ़ रहा था, वह बस बड़े हवाई धाराओं के टकराने से बना हो। लेकिन अब तक कोई यह नहीं समझा पाया है कि विमान मियामी तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। शायद भविष्य में सच्चाई सामने आए, लेकिन फिलहाल यह घटना अभी भी सबसे चौंकाने वाली नहीं है। 1945 में बरमूडा ट्रायंगल में कुल 5 विमान एक साथ गायब हो गए थे। 5 दिसंबर को कुछ नौसेना छात्र पायलट इस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन वे बेस वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और खो गए। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका ईंधन खत्म हो गया होगा, लेकिन परिस्थितियां काफी अजीब थीं। छात्रों के ऊपर एक अनुभवी लेफ्टिनेंट का सुपरविजन था, जिसके पास 25। वह कभी भी नौसिखियों के समूह को इतनी दूर नहीं ले जाते कि वे खो जाएं। इस घटना को फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। आज तक इस बारे में बहस होती है कि यह कैसे हो सकता था। 3 साल बाद एक यात्री विमान जो मियामी से प्यूर्टो रिको जा रहा था, उसी क्षेत्र में गायब हो गया। उसमें 29 यात्री और 3 क्रू मेंबर सवार थे। मौसम पूरे उड़ान के दौरान साफ था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब विमान मियामी के तट से 50 मील दूर था, तब एक मजबूत हवा ने उसे कोर्स से बाहर कर दिया होगा। वर्षों बाद गोताखोरों ने पानी में एक समान दिखने वाला विमान पाया, लेकिन उसमें कुछ विवरण और पंजीकरण की कमी थी। इसलिए यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वह मियामी जाने वाला गायब हुआ विमान था या नहीं। अगले महीने जनवरी 1948 में बरमूडा में एक और विमान गायब हो गया। उसमें 25 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। ये कहीं एजोर्स और बरमूडा के बीच में गायब हो गया। इस विमान की रहस्यमय गायब होने की घटना कई अन्य घटनाओं के साथ आज भी अनसुलझी है।